हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रीड किया था। फर्दर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो हमने ये डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने मीथेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था लास्ट टाइम, आपको याद भी होगा कैसे क्या कुछ किया था। तो उसमें कुछ इस तरीका का स्ट्रक्चर बनाया था कि कार्बन है और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें चारों बॉन्डों पे हाइड्रोजन लगा होता है। तो ये क्या था, मीथेन बोलते हैं इसको, ठीक है। और जब है ना यहाँ पे एक कार्बन था और अब जो है एक और कार्बन एटम को देखते हैं हम, दैट इज़ इथेन, ठीक है। इथेन का जो फॉर्मूला होता है C2H6 है। चलो इस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें इथेन बनाने के लिए कुछ एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें 2 कार्बन लेने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से, उनको सिंगल बॉन्ड के साथ कंबाइन करना होगा, ठीक है। तो अब जो है हमें ये पता है कि कार्बन कितनी वैलेंसी बनाता है, 4 वैलेंसी बनाता है, मतलब कि 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पे इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रखा है। अब इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इसके आसपास क्या लगाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक वैलेंसी तो इसकी सेटिस्फाई है ऑलरेडी, एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, दोनों की सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब क्या है, हमें 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे हर एक कार्बन एटम के ऊपर। तो इसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी है इसकी, ठीक है। तो एक तो इसके साथ बना ही हुआ था, तो इसने क्या किया, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, ऐसे ही सेम इसने एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा ये है ही दोनों का कॉमन, ठीक है। तो हमने उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो बॉन्ड है उसको डैश से शो किया है। जैसे ये डैश दिख रहा होगा आपको, तो इसको किससे शो किया, हमने डैश से शो किया है। और इसको हम बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं इसको। और अगर हमें है ना एब्रीवेटेड का मतलब होता है कि अगर हमें इसको क्या करना है, शॉर्ट तरीके से लिखना है कुछ, अगर हमें ज़्यादा बॉन्ड वगैरह नहीं बनाने हैं तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मतलब कि उसका निचोड़ निकाल लिया, हमें इतना पूरा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसका डॉट स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता है, हमने जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्रॉस से शो किया है और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको डॉट से शो किया है। तो इस कार्बन ने और इस कार्बन ने दोनों ने अपने बीच में इलेक्ट्रॉन्स रख दिए और क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया। एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना। उसके बाद हाइड्रोजन भी अपना एक बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ एक इसके साथ, ऐसे ही सारे हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, अपना एक एक बॉन्ड कंप्लीट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ठीक है। इथेन, एक चीज़ और बता देती हूँ, जहाँ पे ANE होगा, ANE लास्ट में ANE है ना इसमें, तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर ENE होगा तो वहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, और YNE होगा जिसके लास्ट में, तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं ये बार बार आएंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे ये, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोपेन बनाया। प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन एटम जिसके अंदर होंगे। अब की बारी हमने क्या लिया, 2, इथेन में तो हमने 2 लिए थे, अब की बारी प्रोपेन, ठीक है। प्रोप मतलब 3 और एन का मतलब बताया ना मैंने आपको, सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन होंगे जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 कार्बन एटम लिए और तीनों की वैलेंसी कंप्लीट करवाई। अब इस कार्बन एटम को देखो ज़रा, 1 2 3 4 ऐसे 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4 सभी कार्बन ने क्या कर रखे हैं, अपने 4 बॉन्ड को सेटिस्फाई कर रखा है। सेम ऐसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर देखोगे, हर एक कार्बन क्या कर रहा है, बीच में एक ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है और ये भी इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है सभी जगह, ठीक है। तो ये है प्रोपेन। उसके बाद है, अब की बारी हमने क्या लेना है, C2H4। इसका जो नाम होता है वो इथीन होता है। मैंने ईन बताया था ना आपको, ईन का मतलब जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो इथीन का स्ट्रक्चर देखते हैं अब। इथ मतलब कि 2 जिसमें कार्बन होंगे, और ईन मतलब कि 2 डबल बॉन्ड होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या है, इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4। इसको इथीन भी बोलते हैं और इथाइलीन भी बोलते हैं, ठीक है। आप इथाइलीन और
इथाइन के अंदर जो है वो मतलब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब ये बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो कार्बन है, अब देखो 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम हमने चारों तरफ लगा दिए इसके, लेकिन अब यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट नहीं हुई। देखो इसने 1 2 3, इसने भी 1 2 3, तीन तीन ही बॉन्ड बना रखे हैं, जबकि कार्बन कितना वैलेंसी होता है, टेट्रा वैलेंसी होता है। तो इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। सेम ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने ये बताया था कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। अब इथीन के अंदर जो कार्बन एटम है वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बीच में देखा था आपने 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना। अब देखो एक चीज़ और, इस ये जो है ना, जो डबल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग है तो मतलब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होने के बाद ये जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, ये आपस में आके चिपक रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या हो जाएगी, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये कम हो जाएगी, ठीक है। ये कम हो जाएगी तो इसका मतलब इससे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो जो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो 134 पिकोमीटर होता है, और ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है 154। देखो कितना फ़र्क आ गया, इस डबल बॉन्ड के 134 और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 154। बॉन्ड लेंथ मतलब ये जो बॉन्ड है इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। और स्ट्रेंथ के भी आप कंपैरिजन कर सकते हो कि 348 किलो जूल पर मोल है और ये 599 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। उसके बाद इथाइन, मैंने कहा था ना YNE आ जाए, YNE आ जाए मतलब क्या है, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब ये भी एक और एग्जांपल है। इथाइन का जो फॉर्मूला होता है वो C2H2 होता है, ठीक है। हो सकता है आपको फॉर्मूला ध्यान ना रहे, लेकिन ना YNE से आप ये समझ सकते हो कि हाँ ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। तो कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद है ना, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ हम कितने हाइड्रोजन लगाने हैं। तो 3 तो ये हो गए और 4, तो आप ये भी पता कर सकते हो कि हाँ इससे इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला भी बना सकते हैं, अगर आपको नाम ध्यान है अच्छे से तो, ठीक है। चलो बनाते हैं इस कार्बन कंपाउंड को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है और 2 हाइड्रोजन को लगा देना है। अब हमें पता है कि वैलेंसी कंप्लीट करनी है, इसलिए हमने साइड में 2 हाइड्रोजन और लगा दिए, तो दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे हमें 3 बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये डॉट स्ट्रक्चर है इथाइन का। अब देखो कि मैंने क्यों एग्जाम्पल लिए हैं कार्बन और अनसैचुरेटेड को समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो कंपाउंड जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। और इन अ सिमिलर वे जो हाइड्रोकार्बन है उनके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी और कार्बन के बीच में भी कैसे बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे इथेन, प्रोपेन, इथेन के अंदर दो थे इसके अंदर कार्बन, प्रोप के अंदर 3 थे कार्बन, ऐसे ही ब्यूट के अंदर 4 कार्बन होंगे, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होगा सभी में, ठीक है। और मीथेन का तो हम कर ही चुके हैं, मीथेन तो काफ़ी बार कर चुके हैं, मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाया था, इसका 3D पिक्चर दिखाई थी, ठीक है। ये भी क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ओके। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है वो जनरली क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब ये अपने आप में स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही सोचो कि सिंगल बॉन्ड है तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करवाने के लिए हमें ज़्यादा हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर मैं डबल बॉन्ड लगा दूंगी तो कम हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही बात बोल रहा है ये। उसके बाद है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, वो होते हैं जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा
मतलब कि डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल। जैसे इथीन, इथीन का में क्या था, डबल बॉन्ड था, या फिर इथाइलिन भी बोल रहे थे हम उसको, और इथाइन या फिर इथाइलिन एसिटाइलिन सॉरी, तो इसके अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड था। अब रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कैसे होते हैं, टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट दिखाया था ना मैंने कुछ इस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने दिखाया था आपको। इसमें वैलेंसी कितनी है, 4 है, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, कैसा भी कुछ हो, कार्बन की हमेशा टेट्रावेलेंसी ही रहेगी, 4 के साथ बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा वो, ठीक है, चाहे वो अनसैचुरेटेड हो या सैचुरेटेड हो। अनसैचुरेटेड कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्यों होता है, एक तो एंगल स्टेन की वजह से, ठीक है। मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखो, अगर आप बॉन्ड देखोगे तो बॉन्ड में ना ये तो 109 डिग्री 28 मिनट है इसकी बॉन्ड लेंथ। अब ये 109 से बढ़ के 120 हो जाती है, और 120 से बढ़ के ट्रिपल बॉन्ड में 180 हो जाती है, ठीक है। तो कार्बन एल्केन के अंदर इतनी ही होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन एल्कीन और एल्काइन के अंदर जो है इससे ज़्यादा होती है, जो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल है वो इससे ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। एक और तरीका है, या फिर मैं कुछ इस तरीके से समझाऊं कि डबल बॉन्ड है ना उसको हम ईजिली तोड़ सकते हैं। जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, सेकंड और थर्ड बॉन्ड बनेगा वो कंपैरेटिवली इसके इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं और इसी वजह से ये रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ यहाँ पे देखो कि हमने इथीन लिया है, इथीन, इथ मतलब 2 कार्बन और ईन का मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, 473 केल्विन के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो वो भी इथाइन भी इथेन के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्कीन अल्काइंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये जो निकल हमने लिया है ना, ये कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट वो चीज़ होती है जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब रिएक्शन फॉर एग्जांपल कि अगर रिएक्शन 10 घंटे में होने वाली थी, लेकिन मैंने कैटालिस्ट ऐड कर दिया उसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। और ऐसे भी चीज़ होती है कि जिससे हम रिएक्शन को स्लो कर सकते हैं, तो जनरली फास्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने निकल की प्रेजेंस में, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटालिस्ट हम पैलेडियम भी ले सकते हैं और निकल भी ले सकते हैं, तो इससे हमने सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बना सकते हैं। सैचुरेटेड मतलब कि सिंगल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड मतलब कि एल्कीन, ठीक है, जैसे कि मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है तो मे भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन जब बार बार आप देखोगे इस वीडियो को तो आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा कि इथेन क्या होता है। और आगे हम लोग देखेंगे इनके नेमिंग जो स्ट्रक्चर है वो हम करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या किस में क्या होता है, किसको मीथेन बोलते हैं, किसको इथीन बोलते हैं। तो आगे चेन आएगी, उसको याद करने से आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।